हेलो, राधे राधे। आप सभी को श्रावण मास के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है पहला सोमवार श्रावण महीने का, तो आज है मेरा व्रत। मैं किस तरह से 16 सोमवार का व्रत करने वाली हूँ इस सावन के महीने में। तो सावन के महीने में 16 सोमवार के व्रत पूरे नहीं होते हैं। इसमें कभी कभी चतुर्मास भी लग जाता है, क्योंकि बीच में पीरियड टाइम वगैरह आ जाता है, हम कहीं बाहर चले जाते हैं, तो उन दिनों में ये 16 सोमवार का व्रत जो है ना नहीं किया जाता, स्किप कर दिया जाता है, क्योंकि कई औरतों के साथ कई दिक्कतें हो सकती हैं। तो चतुर्मास में ये पूरा कंप्लीट करना होता है। तो बस मेरा आज व्रत है और मैं यहाँ पे हो गई हूँ तैयार, साड़ी वाड़ी पहन के। नई साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा किचकिच मची हुई है। और ये है पानी वाली चूड़ियां। बरसात में जो है ना पानी वाली चूड़ियां बहुत प्रसिद्ध होती हैं, तो मैं लेकर आई हूँ, 6 चूड़ियां लेकर आई हूँ और मैंने आज पहन ली हैं। बस इसके बाद मैं पहुंच गई अपने ऊपर वाले फ्लोर पर, क्योंकि मुझे बनाने हैं पार्थिव शिवलिंग। सावन के महीने में पूरे महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा करूंगी। मैंने आपसे पहले बताया है क्योंकि इस पार्थिव शिवलिंग बनाकर अगर आप सावन के महीने में पूजा करते हैं तो इसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना यानी हजारों गुना फल प्राप्त करना। तो बस मैंने थोड़ी सी मिट्टी गमले से लेकर आई और फटाफट जो है ना इस तरह से मैं बना देती हूँ। अब तो हाथ सा सेट हो गया है बनाने में। आप भी बहुत जल्दी बना लेते होंगे। आकृति को कभी मत देखना, बस इस भाव से बनाना कि हम भगवान शिव का ही निर्माण कर रहे हैं। तो इस कटोरे में सबसे पहले मैंने गंगा जल से स्नान करवाया और आज थोड़ा सा डिफरेंट स्नान करवाने वाली हूँ। वो ये कि मैं कल जो है ना बेलपत्र का फल लेकर आई थी, तो उसका मैंने जूस बनाया है। उस भगवान को बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो यहाँ पे बेलपत्र के जूस से मैंने इस तरह से भगवान का स्नान करवाया है। इसके बाद मैं शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी, और जब भी कभी अलग अलग चीज़ों से स्नान करवाऊंगी तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने इत्र लगा दिया। इसके बाद जो है ना एक बड़ा बसा कलावा लिया है और इस तरह से मैं पहना दूंगी। बड़ा कलावा मैं इसलिए पहनाती हूँ, सावन के महीने में जितने भी कलावा रूपी वस्त्र में पहनाऊंगी ना उनको एक साथ जोड़कर एक बड़ा सा कलावा बन जाएगा। उसे मैं या हीरम के हाथ में उसको बांध दूंगी। तो और ये कलावा मैं नदी वगैरह में नहीं डालती, इनको संभाल के रखती हूँ, क्योंकि हर चीज़ नदी में बहाना सही बात नहीं है। हम लोग गंदगी फैलाते हैं। और जो बेलपत्र वगैरह चढ़ते हैं ना, इनको सुखाकर मैं किसी भी गमले में डाल देती हूँ, तो ये खाद का काम करते हैं। आजकल मैं नदी में चीज़ें बहुत कम विसर्जित करती हूँ। तो चलिए अब करेंगे हम आरती। ये है मेरी सुबह की पूजा जो मैं घर में करती हूँ। ठाकुर जी की पूजा सबसे पहले होती है, उसके बाद मैं ये वाली पूजा करती हूँ। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मंदिर, क्योंकि आज मेरे 16 सोमवार का व्रत है। मैंने चूरमा के लड्डू यहाँ नहीं बनाए थे, क्योंकि ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बहुत अलग तरीके से 16 सोमवार का व्रत करती हूँ। एक तो रखा जाता है बिल्कुल निर्जल होकर, जिसमें आप पूरे दिन निर्जल होकर व्रत करते हैं, और व्रत करने के बाद 3 चूरमा के लड्डू बनाए जाते हैं। 1.25 पाव के लड्डू बनते हैं। एक लड्डू भगवान शिव पे चढ़ता है, दूसरा आप खाते हो, तीसरा जो है ना आप किसी भी कन्या को या गाय को जो है ना दान देते हो। तो वो 3 लड्डू वाला वो वाला व्रत मैंने नहीं किया है। मैं इस व्रत में एक टाइम भोजन करूंगी, क्योंकि मुझसे निर्जल व्रत नहीं रखा जाता। जो लोग मेरी तरह हैं, जो निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं, सोमवार की ये पूजा मैं मंदिर जाकर ही करने वाली हूँ। तो मंदिर में अगर आप इस पूजा को करते हैं तो घर पर पार्थिव शिवलिंग पूरा परिवार बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती, और आराम से सुबह के समय या शाम के समय जाकर आप इस पूजा को कर सकते हैं। इस व्रत में आपको केवल 16 सोमवार व्रत करना होता है, और आप जो है ना नमक वाला, जो सेंधा नमक वाला भोजन होता है, वो एक टाइम इस व्रत में खा सकते हैं। 3 हिस्सों में जो है ना प्रसाद को डिवाइड किया जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया। इसके बाद आज मैंने बेलपत्र का जूस बनाया था, तो उसी से जो है ना मैंने भगवान शिव की यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। उसके बाद शुद्ध जल से मैंने स्नान किया है। मंदिर में जब आप पूजा करते हो तो बहुत ज़्यादा विधि विधान की आपको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मंदिर में बाकी लोगों को भी पूजा करनी होती है। अगर आप अकेले ही पूरी विधि विधान करने बैठ जाओगे तो बाकी लोग पूजा नहीं कर पाएंगे। तो मंदिर में आप जितना कर पाओ उतना कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है। इसके बाद इस तरह से मैं सबको हल्के हल्के हाथों से इत्र लगा दूंगी। ये इस मंदिर की मूर्तियाँ छोटी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं हैं। अगर आप किसी दूसरे मंदिर में जा रहे हो जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, तो
तो उन मूर्तियों को आप अपने हाथों से स्पर्श ना करें, क्योंकि उसका दोष लगता है। ये तो खैर छोटी छोटी हैं तो इनको तो आप छू सकते हो, लेकिन बड़ी बड़ी मूर्तियों को नहीं छुआ जाता। इसके बाद मैंने यहाँ पे भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दिया है, और उसके बाद जो है ना मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। माता पार्वती को मैंने यहाँ पे रोली का टीका लगाया है। तो वही सरल विधि से यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और आज मैंने सुहाग का सामान नहीं चढ़ाया है, सुहाग का सामान मैं लास्ट वाले दिन चढ़ाऊंगी। इसके बाद आज मेरे पास बेलपत्र नहीं थे। बहुत कई बार ऐसा होगा कि आपके पास भी बेलपत्र नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, जो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं बस भगवान से उन्हीं बेलपत्रों को आपको मांग लेना है, उनको अच्छे से धो लेना है, और धोने के बाद उन बेलपत्रों में ही चंदन चावल लगाकर आपको इस तरह से चढ़ा देना है। क्योंकि पंडित जी घर पर नहीं है ना, तो बेलपत्र लाने वाला भी नहीं है कोई, तो बस बहुत दिक्कत होती है भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बस यहाँ पे मैंने बेलपत्र चढ़ा दिए हैं, फूल चढ़ा दिए हैं, आरती का दीपक जला दिया था, क्योंकि बहुत तेज़ वाली मंदिर में हवा चली है, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं यहाँ पे, बहुत तेज़ हवा चलती है। बस यहीं बैठकर जो है ना मैंने कहानी भी सुन ली थी। ज़्यादा वीडियो में बना नहीं पाई क्योंकि बाकी लोगों को भी पूजा करनी थी, तो कहानी भी यहाँ बैठकर ही सुननी होती है। इसके बाद जो है ना मैंने इस तरह से धूप दीप दिखा दिया है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस व्रत को आप चाहें तो पहले सोमवार से शुरू कर सकते हैं, अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं तो दूसरे तीसरे सोमवार से, जब आपके पास टाइम हो जब से आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद मैं 3 हिस्सों में पेठे का भोग मैंने आज लगाया है। एक पेठा जो है ना मैं यहीं चढ़ा जाऊंगी, और दूसरा पेठा मैं किसी कन्या को या गाय को खिला दूंगी, और तीसरा पेठा जो है ना मैं खुद खाऊंगी। तो प्रसाद में जो है ना 3 हिस्सों में ही प्रसाद बांटा जाता है, तो वो पेठा जो है ना एक मैं घर 2 पेठे मैं घर लेकर जा रही हूँ, एक मैं अपनी गुनगुन को दूंगी और दूसरा मैं खाऊंगी, ठीक है। और दोपहर के समय जो है ना मैं एक टाइम भोजन करती हूँ, और इस व्रत की पूजा जो है ना मैं सुबह के समय करती हूँ, क्योंकि शाम के समय, वैसे शाम के समय भी कर सकते हैं आप प्रदोष काल में, लेकिन मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ ताकि एक तसल्ली हो जाती है, हाँ भाई पूजा होगी। इसके बाद जो है ना मैंने पार्वती माता से सिंदूर ले लिया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।